प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की पवित्र नाम की महिमा हो। आज के दिन भी प्रभु की पवित्र वचन को लेके आपके सामने खड़े रहने के लिए प्रभु ने मुझे मदद और सहायता किया। आज हमारा विषय की ओर हम लोग जाएंगे। शिष्यता का विषय हम लोग पिछले हफ्ता में हमने शुरू किया था। एक शिष्य कौन है और शिष्य कौन बन सकता है, प्रभु ने हमें क्यों चुना, इन सारी बातों को हमने देखा। अब देखिए कि यीशु मसीह की शिष्य बनने के लिए हम क्या क्या मूल्य चुकाना पड़ेगा। यीशु मसीह के समय पर और बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह की शिष्य बनना चाहते थे और बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पास आते हुए देखा। और लोगों ने क्या सोचा, जैसे अरिस्टोटल, प्लेटो, जैसे सोक्रेटिस और फरीसी और सदूकी और बड़े बड़े धर्मगुरुओं के शिष्य बनते हैं, वैसे हम भी और यीशु मसीह की शिष्य बन सकता है करके सोचने लगा। तो इसीलिए तो बहुत सारे भीड़ों यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते थे। प्रभु उस बड़े भीड़ यीशु मसीह के पास आते हुए प्रभु देखा तो उनकी दिल की उम्मीदों को प्रभु ने जाना। वो सभी बड़ी आसानी से प्रभु यीशु की शिष्य बन जाएगा सोचते थे। उनको निराशा होगा जब यीशु मसीह की शब्द सुनते समय। और यीशु मसीह ने उनको क्या कहा, वो है लूका का सुसमाचार उसकी 14 अध्याय उसकी 25वीं आयत में हम पढ़ते हैं। देखिए आप लोग, जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने मादा और अपने पिता और अपने माता और पत्नी और बच्चे और भाई और बहन और वरन अपने प्राणों को भी अप्रिय ना जाने तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। देखिए, जब लोग बड़े इच्छा के साथ यीशु की शिष्य बनने के लिए तो आए हैं, जब इस शब्द को जब सुनेंगे और कौन यीशु मसीह के शिष्य बनना चाहेंगे, क्या करना पड़ता है? सबसे पहले अपने आप से इनकार करना। मेरे प्रियो, ये आयत ना केवल लूका का इंजील 14 अध्याय में है, परंतु लूका का सुसमाचार 9 अध्याय में भी हम लोग ये जो आयत को, सेम आयत को देखते हैं। लूका का सुसमाचार उसका 9 अध्याय में भी, ठीक है, उसकी 23वीं आयत, 9 का 23। और उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करो और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसके लिए क्या लाभ है। अब यही सेम जो आयतें हैं हम मत्ती का सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं 10वीं अध्याय उसके 37वीं आयत में। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 12 अध्याय 24 आयत में भी यही आयत हम पढ़ते हैं। अभी सुसमाचार लिखने वाला इन 4 लेखकों ने यीशु मसीह की जो शब्द बार बार क्यों दोहराया होगा? क्योंकि यीशु मसीह शिष्यता पर बड़ा ध्यान दिया है। यीशु मसीह शिष्य बनाने के कार्यों में ज़्यादा जोर दिया। अभी शिष्य कौन है एक्चुअली? अभी शिष्य हम लोग एक सही जो है सिंपली एक मीनिंग है शिष्य, एक फॉलोवर और एक अनुयायी। और ये लेकिन यीशु मसीह के शिष्य ऐसा नहीं है। यीशु मसीह के शिष्य और एक सिंबल, एक अनुयायी नहीं है। यीशु मसीह की जो शिष्य, चेला कौन है? जो प्रभु यीशु मसीह की अनुयायी है, जो प्रभु के ज्ञान और वचन, प्रार्थना, संगति और सुसमाचार प्रचार कार्यों में लगातार बढ़ने वाला एक व्यक्ति ही यीशु मसीह की शिष्य हो सकता है। एक गुरु के जैसे बनने के लिए चाहत रखने वाला एक व्यक्ति ही प्रभु यीशु मसीह की शिष्य बन सकता है।
और यीशु मसीह अपने शिष्यों को चुनने के पीछे उनका उद्देश्य क्या था, वो उनके साथ साथ रहे, उनके संग संग रहे। हम इस आयतों को हम देखें कि देखें यीशु मसीह की पीछे बहुत बड़ा भीड़ आते हुए देखा। प्रभु ने कहा, उस भीड़ के बीच में से खड़े होकर बोल रहा है, इनके बीच में तुम लोग सोचते हो कि जैसे बड़े बड़े धर्म गुरुओं के और शिष्य बनते हैं लोग, उसी प्रकार तुम लोग मेरी शिष्य बन सकते हैं? नहीं, मेरा शिष्य बनने के लिए तुमको मूल्य चुकाना पड़ेगा। वो क्या है? वो प्राइस क्या है? वो अपने जीवन। तीनों आयतों में ऐसे लिखा है। देखिए एक बार फिर से मत्ती का सुसमाचार में हम लोग आएंगे और उसका 16 अध्याय में, मत्ती का सुसमाचार 16 अध्याय और उसकी 24 आयत, 24 आयत। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो आपने आपका इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो लो। देखिए, आपने आप से इनकार करना, इसका मतलब क्या है? आपने आप से इनकार करने का मतलब आपकी अस्तित्व नहीं रहा। इसका मतलब यदि कोई व्यक्ति यीशु के शिष्य बनना चाहता है तो वो अपने आप को मारना पड़ेगा। यही है क्रॉस दिखाते हैं हमें। क्रूस किस चीज को दर्शाता है? मृत्यु। क्योंकि पालस्तीन में रोमन साम्राज्य की उस मृत्यु दंड के नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जो बड़े जो गुनाहगार है, बड़े अपराध किया हो, हत्या किया हो, देश के विरोध में बड़े जो है अपराध किया हो, उस व्यक्ति को कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता था। वो क्रूस पर चढ़ाते हुए उनको मृत्युदंड दिया जाता था। तो जो जिनको मृत्युदंड दिया जाता है उसी व्यक्ति ही जिस क्रूस पर उनको चढ़ाया जाएगा वो ही क्रूस उठा के चलना पड़ेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को और इतना कोड़े खाने के बावजूद भी और अपना क्रूस उठाने के लिए मजबूर किया। क्योंकि जब एक क्रूस उठाते हुए जब जाएंगे और पूरी यरूशलेम की वीधि पर, उनकी जो सड़क पर और अपनी कंधों पर रखे हुए उस व्यक्ति जाएगा और हजारों लोग और सैकड़ों लोग चारों तरफ से देखेगा। और वो बड़े शर्मिंदगी की बात है कि जो कोई उस क्रूस उड़ाते हुए इस व्यक्ति को देखता है उनका मन में क्या विचार आता है कि इसने बहुत बड़ा गुनाह किया है। और ये इसी दिन जो क्रूस अपनी कंधों पर रखा है, ये दिन उसकी आखिरी दिन है और इस व्यक्ति कभी वापस लौट के नहीं आएगा। क्योंकि जिस वक्त उनकी क्रूस उनकी कंधों पर रख दिया और वो उसी दिन उस व्यक्ति का लास्ट दिन। उस व्यक्ति के लिए कौन सी आशा होगा? क्या वो बोलेंगे मैं 2 किला जमीन लेने के लिए जा रहा हूँ और 15 मरला जमीन वहाँ लेंगे या बहुत बड़ा मकान बनाएंगे? उनके लिए कोई उम्मीद नहीं है। उनको पता है कि मैं चंद मिनट के अंदर या घंटों के अंदर क्या करने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ। जिस क्रूस मेरे कंधों पे है उस क्रूस पर मैं मरने वाला हूँ। उस व्यक्ति के लिए कोई आशा नहीं। इसका मतलब वही दिन उसकी आखिरी दिन है। यीशु मसीह और हमको या पूरा दुनिया को क्या संदेश दे रहा है? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे वो सबसे पहले अपने आप का इनकार करना पड़ेगा, अपना क्रूस उठाना है। इसका अपना मृत्यु। क्रूस किस चीज को दर्शाता है? मृत्यु को दर्शाता है। इसका मतलब उस व्यक्ति का आखिरी दिन सोचकर, अपना जीवन को त्याग कर, अपना जो है सब कुछ त्याग कर और सिर्फ अपने सामने मृत्यु ही है और वो ही इच्छा के साथ यीशु मसीह ही एकमात्र लक्ष्य है। यीशु मसीह की महिमा ही उनका जीवन का उद्देश्य है। यीशु मसीह ही
उनका जीवन का सब कुछ है करके समर्पण किया हुआ एक व्यक्ति ही यीशु मसीह की शिष्य बन सकता है। देखो कितना मूल्य है। इसलिए पिछले जो हफ्ता में जैसे मैंने आपको बताया, सभी लोग मसीह बनना चाहते हैं, चर्च में जाना चाहते हैं, प्रभु का आशीष को पाना चाहते हैं, लेकिन शिष्य नहीं बनना चाहते हैं। कारण यही है क्योंकि उसके लिए कीमत चुकाना पड़ेगा, उसके लिए मूल्य चुकाना पड़ेगा, उसके लिए उसके बदले में अपने जीवन को देना पड़ेगा, अपने आप को मारना पड़ेगा। अपने आप को जब इनकार करेंगे, अपने आप को जब त्यागेंगे, और उसी वक्त वो व्यक्ति यीशु की शिष्य बन सकता है। अभी लूका का सुसमाचार में 9 अध्याय में हमने जो देखा कि यहाँ पर हम देखते हैं कि आप यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे। क्या करना? प्रतिदिन, हर दिन मेरा लास्ट दिन है, प्रतिदिन एक एक दिन के लिए जी रहा है। एक जिंदगी में विश्वास में आने के बाद एक बार क्रूस उठाया हुआ उस बात नहीं बात कर रहा है, प्रतिदिन अपना क्रूस। उससे भी कठोर शब्द प्रभु इस्तेमाल कर रहा है। लूका का सुसमाचार 14 अध्याय में जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता, माता, पत्नी, बच्चे, भाई, बहन, वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वो मेरी चेला नहीं हो सकता। सारी आयतों में क्या है? और ऐसे नहीं बात कर रहे प्रभु यीशु मसीह, तुम लोग यदि क्रूस, अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे नहीं चलेगा तो मेरा शिष्य बनना थोड़ा सा मुश्किल है। यदि आप लोग पूरा दुनिया और अपनी माता पिता, रिश्तेदार, भाई बहन, उनको साथ भी मेरे साथ मेरे पीछे चलेगा तो थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसे नहीं बात कर रहे प्रभु, नहीं हो सकता। इट इज इम्पॉसिबल टू बी हिज डिसाइपल। यीशु मसीह की शिष्य बनने के लिए असंभव है लिखा है, मुश्किल की बात नहीं कर रहा है, एक जो है नामुमकिन बात है। यदि हम अपने आप से इनकार नहीं करता है तो हम उनकी शिष्य नहीं बन सकता। मैंने आपको बताया मत्ती की इंजील में भी, लूका का सुसमाचार में 2 बार ये आयत को रिपीट किया हुआ है, मरकुस के सुसमाचार में भी यही बात लिखा हुआ, यूहन्ना का सुसमाचार में भी यही बात लिखा हुआ। ठीक है, तो ये चारों सुसमाचार प्रचारक या लेखक जो है, ये बात बार बार क्यों लिखा? मत्ती का इंजील 10:37, ठीक है, यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय उसका 24 से लेकर जब हम पढ़ेंगे, फिर मरकुस का सुसमाचार 9 अध्याय उसका 23वीं जो पद, और ये सभी इस आयत को दोहराया हुआ है। अब यीशु ने कितनी बार इस संदेश को, इस शिष्य बनाने के मूल्य के बारे में उनके सामने दोहराया होगा। इसलिए जो है मरकुस, लूका और यूहन्ना और कोई भी इस सब्जेक्ट को, इसी जो यीशु की जो शिक्षा को नहीं छोड़ा। ये पवित्र आत्मा ने और उनको अगुवाई की, चारों को इस बात को बार बार लिखे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात को हम लोग समझें। इसका मतलब माता पिता, भाई बहन और सब कुछ जो है छोड़ने की बात नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है? यदि कोई व्यक्ति यीशु की शिष्य बनना जिनको चाहत है, तो यीशु मसीह और उनके बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए। माता पिता भी ठीक है, आप उनका स्थान दे सकता है, पत्नी को अपना स्थान, पति को अपना स्थान, बच्चों को अपने स्थान, नौकरी को अपने स्थान, समाज को अपने स्थान, और सारी आपका जो है चीज़ों को अपने अपने स्थान। लेकिन और किसी भी चीज़ को खुदा से, प्रभु यीशु से बढ़कर अब प्यार नहीं कर सकता। एक ही कंडीशन है, अपना
प्राण से भी ज्यादा, ठीक है। इसका अपने आप से ज्यादा प्यार करता है तो आप यीशु की शिष्य नहीं बन सकता। यदि यीशु मसीह से बढ़कर अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, नाती पोते से, पति से, पत्नी से, भाइयों से, बहनों से, या नौकरी से, पैसा से, दुनिया की किसी भी धन दौलत से और जमीन से और इज्जत से, बरादरी से, किसी भी चीज यीशु से बढ़कर आपको है तो आप यीशु मसीह की शिष्य नहीं बन सकता। बस यही है, ठीक है। आपको यह सब कुछ चाहिए दुनिया में। अपनी पत्नी को छोड़ने के, पति को छोड़ने की बात नहीं कर रहा है, बच्चों को छोड़ने की बात नहीं कर रहा है, लेकिन यीशु के पीछे चलने के लिए किसी भी चीज, इन बातों में से कोई भी एक चीज आपको रुकावट है तो आप यीशु के शिष्य नहीं बन सकता। नथिंग शुड बी इन बिटवीन जीसस एंड यू, यह है इसका मतलब। यीशु मसीह और आपके बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए। यह सभी क्या है, पीछे हो सकता है। देखो, ऐसा कितने लोग हैं जो आज मुझे सुन रहा है, प्रभु तुझसे बढ़कर इस दुनिया में मुझे कुछ भी नहीं है, आप है मेरे लिए सब कुछ, आप है मेरे लिए और सब कुछ। प्रभु, एक शिष्य का मतलब एक सिंबल, एक अनुयायी नहीं है। एक शिष्य जो गुरु से सीखने वाला हो, प्रतिदिन उनके संग संग रहने वाला हो। मरकुस के सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं यीशु मसीह क्यों अपनी 12 चेलों को चुना था, ठीक है। मरकुस का सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसकी 14 आयत। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वो उसके साथ साथ रहे और वो उन्हें भेजे कि वो प्रचार करे और दुष्टात्माओं को निकालने का अधिकार रखे। देखो, 12 चेलों को चुनने का पीछे प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य क्या था? उनके संग संग रहे। गुरु और शिष्य का संबंध क्या है? जहां कहीं गुरु जाते थे और शिष्य भी उनके संग संग साथ साथ रहते थे। जो गुरु करते हुए देखता है वो ही शिष्य करते हैं। जो गुरु की मुख से जो शब्द सीखते हैं वो जो शिष्य अपने जीवन में उतारते हैं। और पुराना समय में गुरु शिष्य गुरुकुल का जो संबंध होता था, और वृक्ष के नीचे और अलग अलग जगह में, और जहाँ कहीं गुरु जाते थे और उनकी एक बड़े एक जो है शिष्यों की झुंड भी साथ साथ रहता था। हमेशा यही सिस्टम था। हमेशा जहाँ कहीं गुरु उनको अगुवाई करते थे और सब कुछ छोड़कर उस गुरु के पीछे। तो इसका मतलब हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने अपनी शिष्य होने के लिए, अपने संतान होने के लिए क्यों चुना? उनके साथ साथ रहने के लिए। साथ साथ रहने से ही आपको बाहर भेज सकते हैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए। यदि प्रभु के साथ साथ रहेगा तो तब आपको अधिकार मिलेगा और तब आप प्रभु से सामर्थ्य पाएंगे ताकि वो दुष्टात्माओं को निकालने के अधिकार रख पाएंगे। तो यदि हम लोग प्रभु के साथ साथ रहने के लिए समय नहीं निकालते हैं तो कहाँ से हम लोगों को गुरु से सीखेंगे? क्या हम लोगों को एक बहुत बड़ा बोझ लगता है प्रभु की उपस्थिति में बैठना, प्रभु का वचन को पढ़ना, परमेश्वर से शिक्षाओं को पाना, परमेश्वर की दास लोगों के जो खुदा ने नियुक्त किया उनकी अधीनता में रहना? तो कभी भी आप प्रभु यीशु मसीह की शिष्य नहीं बन सकता मेरे प्रियो। और आप उनके संग संग साथ साथ रहे, उनसे सीखे। पवित्र आत्मा जो कुछ भी आपको सिखाते हैं वो हमारा प्रभु से सीखे और हम बाहर जाकर प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करें। हम दुष्टात्माओं को निकालें, बीमारों को चंगा करें। जो भी अधिकार प्रभु ने हमें दिया और हम उसको इस्तेमाल करें, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उनके संग संग रहना है। और उसके बाद और यूहन्ना का सुसमाचार में 15 का 7 में हम पढ़ते हैं, और तू मुझ में बने रहेगा तो तुम मेरी चेला कहलाओगे, ठीक है। इसका मतलब यदि भी यीशु मसीह के
साथ बने रहने के लिए ही हमें चुना है। यदि हम शिष्य बनना चाहता है, रिमाइन इन मी, यीशु मसीह में क्या करे, बने रहे। यीशु ने और चेलों को जब चुना, आप लोगों ने देखा कि जब गलील के झील के किनारे पतरोस, याकूब, यूहन्ना को प्रभु ने देखा, और मरकुस का सुसमाचार जो है पहला अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, उसके 16 आयत में, और यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वो तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिया। देखो, वो लोग काम कर रहे थे, उनका अपना जाल, अपना नाव, और जो अपना परिवार और अपनी पिता और सब कुछ छोड़कर यीशु की कहने पर जब राज्य की सुसमाचार जब सुनाया, उसी वक्त सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे आया। सबसे यीशु की शिष्य बनने का पहला कदम यीशु के पीछे चलना। देखिए, इन शिष्यों को कोई भी ऑफर कुछ भी नहीं किया, मैं यदि मेरे पीछे चलो तुम्हें ये मिलेगा वो मिलेगा, कुछ भी ऑफर नहीं किया, फिर भी सब कुछ छोड़ने के लिए वो तैयार हो गया। इसलिए पतरस बाद में उनसे पूछ रहा था, प्रभु हम लोग सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आया, हमें क्या मिलेगा? देखो, उनके अंदर चाह तो था और मुझे कुछ मिले, क्योंकि हम लोग सब कुछ छोड़ के आया। ठीक है, ऐसा नहीं, लेकिन देखो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो गया। अब में से कितने लोग हैं आज प्रभु के पीछे चलने के लिए जो चीजें रुकावट बनकर रहता है, वो छोड़ने के लिए कितना लोग आज तैयार है? यदि तैयार नहीं है तो हम अपने को तैयार करें कि प्रभु मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं। क्योंकि कौन बुला रहा है? हमारा प्रभु बुला रहा है। वो सारी ब्रह्मांड को, सारी सृष्टि को, सारी भूमंडल को जिसने बनाया, उसकी शिष्य बनना हमारा इसी जीवन का सबसे उत्तम और श्रेष्ठ बात है। इस दुनिया में बहुत बड़े फिलोसफर्स का और बड़े धर्मगुरु महापुरुष का शिष्य बनने से हमारे प्रभु यीशु मसीह की शिष्य बनना ही जिंदगी का सबसे बड़ा आपका और मेरा सौभाग्य है। क्यों ना हम उस शिष्यता की ओर आगे ना बढ़े? क्यों ना हम उसमें लगन के साथ आगे बढ़े? और इसलिए मेरे प्रियो, आपसे मैं ये विनती करता हूँ कि खुदा का शिष्य बनने के लिए इन दिनों में आपने आपको तैयार करें, और प्रभु चाहता है कि हम उनकी शिष्य बने। सबसे पहले कदम आपने आपको मारना पड़ेगा, अपने आप को इनकार करना पड़ेगा, क्रूस उठाना है डेली, हर दिन। इसका मतलब हर दिन एक शिष्य का मन का जो है यही भावना होना चाहिए, मैं आज मेरा आखिरी दिन है, मेरा जो जीवन मैंने क्रूस पर प्रभु के साथ मार दिया है। जैसे प्रेरित पौलुस कहते हैं, मैं यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया हुआ हूँ, मैं नहीं रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। यदि मैं जीवित है तो, और उस आशा और विश्वास से जीवित जो मसीह यीशु पर है। देखिए कि प्रेरित पौलुस को मालूम था एक शिष्य बनने के लिए आपने आपको मारना पड़ेगा। प्रभु यीशु ने बार बार कहा, आपने आप से इनकार करे, आपने प्राण को भी अप्रिय जाने। यही बड़ा मुश्किल की बात है। इसलिए हम में से कई लोग अभी तक यीशु मसीह की सही शिष्य नहीं बन पाए। मेरे प्रियो, प्रभु उसके लिए सामर्थ्य प्रभु आपको देगा, प्रभु उसके लिए शक्ति आपको देगा। प्रभु मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, मेरे और आपके बीच में कोई भी रुकावट है प्रभु जो उसको दूर करे। यही जो है विषय प्रभु के आगे आप रखें, और सब कुछ छोड़ने के लिए हम तैयार हो जाए उनका शिष्य बनने के लिए। क्योंकि हमें कौन बुला रहा है? सारी सृष्टि की रचयिता हमारा प्रभु बुला रहा है। लूका का इंजील उसकी 9 का 57 से लेकर जब हम पढ़ेंगे तो उस वक्त हम लोग देखते हैं, और 3 लोग और यीशु मसीह के पीछे वहाँ पर
आना चाहते हैं और उनका रुकावट। अगले हफ्ता इस पासेज को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम अपनी आंखों को बंद करें, हम सिरों को झुकाए, हम लोग प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रभु, आपका शिष्य बनना हमारा ज़िंदगी का सबसे बड़ा सौभाग्य है। प्रभु जी, आपका वचन का ज्ञान और समझ हमें दे। आपका शिष्य बनने के लिए आपने चुना, ये हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है खुदावंद। मेरे प्रभु, और हम आपसे बढ़कर इस दुनिया का किसी भी चीज़ से प्यार ना करें प्रभु जी हमारे ज़िंदगी में, और बाकी सारी चीज़ें आपके बाद में प्रभु जी। और प्रभु, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाते हुए प्रभु जी हम आपके पीछे चलने के लिए सहायता करें प्रभु जी पिता। और उसके लिए आपका आत्मा का सामर्थ्य चाहिए। हम अपनी बलबूते पे, अपनी शक्ति में, अपनी ताकत से हम कुछ नहीं कर सकता, इसलिए आपने पवित्र आत्मा और सहायक को हमारे बीच में भेजा है मेरे खुदा। उसके लिए मुझे सुनने वाला हर एक भाई बहन को आप उस सामर्थ्य से भर दे जो आपने दिया है खुदावंद। सारी महिमा, आदर, इज्जत हम आपको देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन। खुदा आपको आशीष दे।